हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का तीसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले एंटमीबा हिस्टोलिटिका पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा, और वीडियो पर अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए चलते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाला जीव है। और अगर हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तब तो देखिए, ये इसे फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, इसका सब फाइलम क्या होता है? सार्कोमैस्टिकोफोरा होता है। और इसका सुपर क्लास क्या है? सार्कोडीन होता है। क्लास इसे किस क्लास में रखा गया? राइजोपोडिया। सब क्लास क्या है? लोबोसिया। इसके अलावा एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ऑर्डर क्या है? अमीबोआइडिया। और जीनस एंटमीबा, स्पीसीज इसका है हिस्टोलिटिका। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैम्बेल इन 1859, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके रोग जनकता का पता रूस के वैज्ञानिक फ्रेडरिक लॉस ने 1875 ईस्वी में लगाया था, 1875 में। पैथोजेनिक मतलब कि इन्होंने यह पता लगाया था कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है? मनुष्य के लिए पैथोजेनिक होता है, रोग के वाहक होते हैं, रोग फैलाते हैं। और इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? फ्रेडरिक लॉस नामक साइंटिस्ट ने। कब? 1875 ईस्वी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो नोटेड बी। ओके। अगर हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट्स की बात करें तो मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। इट इज फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन कोलन। ये कहाँ पाए जाते हैं? मैन के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनके स्ट्रक्चर को देखिए। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट अमीबा। इट लाइफ साइकिल अकर इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म। और इसकी जो लाइफ साइकिल है ना, 3 फॉर्म में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज द ट्रोफोजोइट, जिसे हम लोग मैग्ना भी कहते हैं। और ये पैथोजेनिक होता है। कैसा होता है? ट्रोफोजाइट जो होता है, ट्रोफोजोइट, ये पैथोजेनिक होता है। और ये मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल भी होता है। और इसके साइज 20 से 30 माइक्रोन डायमीटर तक होता है। अच्छा, इट इज फाउंड म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पाया जाता है? म्यूकस एंड सब म्यूकस के लेयर में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेज है इसका, प्रीसिस्टिक, या इसे माइन्यूटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीसिस्टिक स्टेज या माइन्यूटा स्टेज। इट इज स्मॉल, स्फेरिकल, नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग फॉर्म। एंड इट मेजर, इसका जो साइज होता है 12 से 15 माइक्रोन तक होता है, डायमीटर तक। और तीसरा जो इसका स्टेज है, स्ट्रक्चर, वो होता है सिस्ट। माइन्यूटा फॉर्म अंडरगोज इंसिस्टेशंस and it become a rounded and surrounded by a thin refractile cyst wall. Its diameter is 10 to 12 micron. It is very very important point, so note down this point. And we'll be discuss about life cycle. अगर हम इसके लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की बात करें तो इट इज मोनोजेनेटिक।
इट कंप्लीट इज लाइफ साइकिल इन मैन। अपना लाइफ साइकिल कहाँ कंप्लीट करता है? मैन में कंप्लीट करता है। तो आइए देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। तो देखिए इनका जो जीवन चक्र होता है, एंट अमीबा का जीवन चक्र एक पोषकी होता है, मतलब मोनोजेनेटिक होता है। अच्छा, सेकंड क्या है? ट्रोफोजोइट्स जो बाइनरी फ्यूजन होगा, द्विविखंडन विधि से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एंड केंद्रक सीधा ही दो संतति केंद्रों में डिवाइड हो जाता है। जो न्यूक्लियस होता है टू डाटर सेल में क्या होता है? टू डाटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। देन इसके पश्चात कोशिका द्रव विभाजन होता है, इसमें साइटोकाइनेसिस होता है और उसके द्वारा दो डाटर्स एंड अमीबा का निर्माण होता है। अच्छा, कुछ जो संतति एंट अमीबा होती है वो ल्यूमन में आ जाते हैं, जो बाद में चेंज होके माइनोटा में बदल जाते हैं। किस में बदल जाएंगे? माइनोटा में बदलते हैं। और प्रत्येक माइनोटा जो होता है ना, ये अपने चारों ओर एक सुदृढ़ सिस्ट बना लेता है, पुट्टी बना लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं, सिस्ट बना लेता है। इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो तथा दो से चार संतति केंद्रों में क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सी विभाजन? सूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस डिवीजन द्वारा। इसके बाद देखिए इसमें चतुष्क केंद्रीय पुटी जो क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होता है, ये काफी ज्यादा संक्रमणकारी अवस्था होता है। अच्छा, ये जो क्वाड्रिन्यूक्लिएट जो केंद्रीय पुटी भोजन एवं जल के साथ दूसरे मनुष्य की आहार नाल में क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं और वहां पर भी ये ग्रोथ करने लगते हैं। अच्छा, ये पुटी इंटेस्टाइन में पहुंचकर ट्रिप्सिन के प्रभाव से घुल जाती है और यह मेटासिस्टिक अमीबा अब जो होता है बाइनरी फ्यूजन द्वारा 8 छोटे छोटे एक केंद्र की एंट अमीबा में बन जाते हैं। तो 8 छोटे छोटे ये पॉइंट याद रखेंगे और जब बाद में ग्रोथ करके क्या बना लेते हैं? ट्रोफोजोइड बना लेते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं? अपना ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो सम पिक्चर हियर, देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया गया है लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसे ट्रोफोजाइट करते हैं और इसमें देखिए पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, बाद में साइटोकाइनेसिस, फिर बाद में प्री सिस्टिक फॉर्म स्टेज, फिर आगे चलकर इसमें सिस्ट बनता है, फिर आइन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनेगा और अंत में क्या होता है? राउंड राउंड में सिस्ट वॉल बन जाता है। इसके बाद आगे चल के मोनोसिस्टिक में अमीबा बनता है, फिर इसमें बाइनरी फ्यूजन होकर 8 छोटे छोटे अमीबा में चेंज हो जाते हैं। ट्रोफोजोइट में क्या होते हैं? अमीबा में छोटे छोटे 8 अमीबा चेंज हो जाते हैं और बाद में यही कन्वर्ट होकर फिर से ट्रोफोजोइट बना लेते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं? अपनी एक लाइफ साइकिल मनुष्य में ही कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ पे? मनुष्य के आंत में। अगर हम और कुछ खास इंपॉर्टेंट बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबी पेचिस से अमीबी डिसेंट्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमीबी डिसेंट्री किससे होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। यहाँ पर कुछ एंट अमीबा की कुछ और भी जातियां हैं, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम देखें तो एंट अमीबा की कई जातियां पाई जाती हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जैसा कि अभी हम लोग बात किए हैं। सेकेंड नंबर है एंट अमीबा हार्टमानी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ट्रोफोजोइट का जो व्यास होता है 9 से 14 माइक्रोन होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं। सेकेंड जो नंबर होता है एंट अमीबा कोलाई, इसे एंट अमीबा कोलाई भी कहा जाता है और इनका जो डायमीटर होता है ना, ये 20 से 40 माइक्रोन होता है और इनमें कमेंसलिज्म की क्षमता होती है। मतलब ये क्या करते हैं? कमेंसलिज्म प्रदर्शित करते हैं और ये कोलन में पाए जाते हैं, मनुष्य के कोलन में पाए जाते हैं। कौन? एंट अमीबा कोलाई। एंड जो नेक्स्ट दिया है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, कौन सा है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस और ये कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य के दांतों और मसूड़ों में पाए जाते हैं।
और इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, ये होता है 12 से 20 माइक्रोन तक होता है। मनुष्य में लगभग 70% मनुष्य में के माउथ में ये पाए जाते हैं। कौन? एंट अमीबा जिंजीवालिस पाए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल A to Z बायोलॉजी से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।